Hello student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College. सेकेंड ईयर अकाउंटिंग पार्टनरशिप हमारे पास चैप्टर है और लेक्चर नंबर है मेरे पास 4। हमारी रिवीजन की क्लासेस चल रही थी, हम लोग अब रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप फॉर्मेशन का। हमने ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो है मज़ीद उससे रिलेटेड यानी इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी दूसरी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते थे कि जो हमारे पास दो पार्टनर या दो से ज़्यादा पार्टनर होते थे वो मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यानी एग्रीड करके वो एक नया कारोबार शुरू करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो सबसे पहले पार्टनरशिप फॉर्मेशन है, ठीक है, इसमें हमारे पास स्टार्टिंग में बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा जो है वो चेंज आ जाएंगे हमारे पास से क्वेश्चन जैसे जैसे टॉपिक हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्मेशन का मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन जो है जो रिक्वायरमेंट होती है वो दो ही रिक्वायरमेंट होती हैं। नंबर 1 रिक्वायरमेंट होती है कि आप उसकी जर्नल एंट्रीज पास कर दें, और जर्नल एंट्री पास करने से मतलब ये होता है कि जो पार्टनर जो चीज़ इन्वेस्ट कर रहा है उसकी हमें बेसिकली क्या करनी है, रिकॉर्डिंग करनी होती है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि पहले स्टेप पे हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर सेकंड स्टेप पे हमें इसकी बैलेंस शीट बनानी होती है। बैलेंस शीट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एसेट्स कितने हैं, आपके पास इक्विटीज़ कितनी है, लायबिलिटीज़ आपके पास कितनी है, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, हमें बैलेंस होनी चाहिए हमारे पास से। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्मेशन के अंदर जो है बहुत सारी जिसे कहते हैं क्वेश्चंस आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हम उसे जो है वो बारी बारी क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो आज का क्वेश्चन है वो है मेरे पास के नईम, अमजद एंड खालिद फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग इक्वल अमाउंट। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वो इक्वल अमाउंट लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा कि भाई जो नईम साहब हैं वो कैश लेके आ रहे हैं कितना, 1,50,000, और साथ में अपने बिजनेस के अंदर वो क्या कह रहे हैं, हम बिल्डिंग भी इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है, और बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 7.5 लाख है हमारे पास। ठीक है, ये कौन था, हमारे पास नईम था। अच्छा जी, अब फिर क्या है, मेरे पास खालिद है। ठीक है, खालिद क्या कह रहे हैं कि भाई ऑफिस इक्विपमेंट लेके आ रहे हैं जिसकी वर्थ कितनी है, 8 लाख, एंड द बैलेंस इन कैश। अच्छा, ये जो हमारे पास लाइन है एंड बैलेंस इन द कैश, अभी इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि एक ही हमारे पास थी अमजद। ठीक है, अमजद में हमारे पास क्या था कि अमजद कैश ला रहा था कितना, 5 लाख, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फॉर द बैलेंस। अच्छा, जो हमारे पास ये दोनों पार्टनर्स थे, इनफैक्ट तीनों ही पार्टनर हैं, एक तो है मेरे पास नईम, ठीक है, और कैश ला रहा है 1.5 लाख, बिल्डिंग ला रहा है 7.5 लाख की। अमजद है, अमजद कैश कितना लेके आ रहा है, 5 लाख, और बाकी उसने कहा बैलेंस। और खालिद क्या कर रहा है कि भाई ऑफिस इक्विपमेंट 8 लाख का है और बैलेंस जो है वो क्या है, कैश में। ऊपर इसने पहली ही लाइन में हमें ये स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया क्या, कि भाई इक्वल रखना है, इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल, तीनों का जो कैपिटल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अच्छा, हमेशा क्या करते हैं कि कैपिटल को कम नहीं किया जाता, बल्कि जिसका कैपिटल ज़्यादा होता है उसके बराबर ये हमें इक्वल करना होता है। तो अगर हम लोग पहले वाले के अगर हम लोग देखें तो रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या है जी, प्रेजेंट एंट्रीज इन जर्नल प्रिपेयर बैलेंस शीट बनानी है हम लोगों को, ये हम लोगों ने काम करना है इसके अंदर। ठीक है जी, अब अगर हम लोग देखें तो अब अगर हम जर्नल एंट्रीज देखें, ठीक है, अब ज़रा जर्नल एंट्रीज पे गौर करें। ठीक है, अब जर्नल एंट्रीज में क्या है, अगर आपको याद हो तो कैश था, कैश कितना लेके आ रहा था, ये 1,50,000। ठीक है,
और हमारे पास ये जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग कितनी लेके आ रहा था, 7.5 लाख। ये किसकी बात हो रही थी, हमारे पास नईम साहब की बात हो रही थी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग नईम साहब का कैपिटल देखें भाई, अब नईम साहब का कैपिटल क्या है, नईम साहब का कैपिटल टोटल हो जाता है 9 लाख, सीधा सीधा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो हमारे पास सेकंड जो था, सेकंड था अमजद भाई। अब अमजद साहब ने, उन्होंने सिर्फ ये बताया हुआ था कि भाई हमारे पास जो अमजद साहब हैं वो जो मर्चेंडाइज लेके आ रहा था, या वो सॉरी वो जो हमारे पास कैश लेके आ रहा था, वो कैश कितना लेके आ रहा था, 5 लाख लेके आ रहा था। अच्छा, अब हुआ क्या कि उन्होंने हमें ये पहले ही बात फाइनल करके दे दी थी कि भाई आप लोगों ने जो कैपिटल है वो कैपिटल कौन सा होना चाहिए, इक्वल रखना है। यानी अगर नईम का कैपिटल 9 लाख है तो अमजद भाई का भी कैपिटल कितना रखना है, 9 लाख ही रखना है। खालिद का कैपिटल भी क्या रखना है, 9 लाख ही रखना है आप लोगों ने, ठीक है। सो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है, इस सिचुएशन में हमारे पास सिचुएशन ये हुई कि भाई कैश कितना था, 5 लाख। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई जो बैलेंस है वो बैलेंस किसकी शक्ल में आएगा, मर्चेंडाइज की शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर देखें मर्चेंडाइज से कैसे निकाली, क्योंकि टोटल कितना था, 9 लाख, ठीक है। लेकिन अगर हम इधर देखते हैं तो कैश कितना था, 5 लाख। तो हमने क्या करा यहाँ से, हमने ये करा कि जो 9 लाख थी, 9 लाख में से 5 लाख क्या कर दिए, माइनस कर दिए। कौन से 5 लाख माइनस कर दिए, 5 लाख हमने माइनस कर दिए कौन से, कैश वाले, ठीक है। यानी अगर मैं ये क्रेडिट में से डेबिट साइड को एक तरह से क्या कर दिया मैंने, माइनस। यानी यहाँ पर डेबिट को इक्वलन लाने के लिए यहाँ तो 5 लाख थे ऊपर, तो यहाँ पे पैसे कितने कम थे, 4 लाख। कैसे पता चला कि भाई आपने 9 लाख में से इस ऊपर वाले के 5 लाख को क्या कर दिया था, आपने माइनस कर दिया था। सो बाकी कितना बच गया आपके पास, 4 लाख। तो अब अगर आप एंट्री देखेंगे तो आपके पास एंट्री क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। यानी अमजद का कैपिटल कितना आ जाएगा, 9 लाख आपके पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक हम लोगों ने ये सिचुएशन कर ली है, ठीक है, सॉरी। अच्छा, अब देखते हैं, अब हमारे पास एक और चीज़ क्या है कि अब अगर हम लोग देखें कि खालिद जो थे, ठीक है। अब खालिद क्या कह रहा था कि भाई, खालिद ने कहा था कि भाई मैं ऑफिस इक्विपमेंट है मेरे पास। अब वो ऑफिस इक्विपमेंट कितना है मेरे पास, 8 लाख का। और जाहिर सी बात है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो कैपिटल है वो उन्होंने कहा था कि सबके पास जो कैपिटल है वो कौन सा होना चाहिए भाई, इक्वल रखना है अपने कैपिटल। सो 9 लाख, यानी अगर इसका 9 लाख है तो हमारे पास इस पार्टनर का भी 9 लाख है, और इस पार्टनर का भी क्या है, मेरे पास 9 लाख ही हमारे पास कैपिटल होगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें कि भाई इसके जो खालिद था, खालिद ने तो कहा था ऑफिस इक्विपमेंट कितने का है, 8 लाख का। और उसने साफ ये कहा था कि जो बैलेंस है वो बैलेंस किस में कंसिडर किया जाएगा, वो कैश में कंसिडर किया जाएगा। तो कैश हमारे पास यानी कितना होगा, अब देखें अगर इधर 9 लाख है, इधर 8 लाख था, तो इधर जाहिर सी बात है जो कम था वो कितना, क्या कम था हमारे पास, 1 लाख कम था। कैसे पता चला कि 9 लाख में से 8 लाख क्या कर दिया इन्होंने, माइनस। तो आपके पास जो कैश है, कैश कितना आ गया, 1 लाख आपके पास कैश आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर आके आपकी क्या हो गई, ये एंट्रियाँ कंप्लीट हो गई हैं हमारे पास, ठीक है। साथ में उसने क्या कहा था कि भाई, साथ में उसने कहा था कि आपने साथ में इसकी बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। सो एक चीज़ नोट डाउन कर लें कि जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वो सारे एक तरह से डेबिट कर रहे होते हैं, और वो जो कैपिटल है वो क्या हो जाता है, मेरे पास क्रेडिट हो जाता है। क्लियर हो गई बात। तो अब हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में क्या है, अच्छा बैलेंस शीट पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो आप बैलेंस शीट बनाते हैं वो कंबाइन बनती है, ठीक है। यानी जो चीज़ें एक जैसी हैं, जैसे देख रहे हैं कैश, इसका भी कैश, इसका भी कैश, तो ये तीनों में कैश हम अलग अलग नहीं लिखेंगे कि अमजद का कैश और हमारे पास नईम का कैश और खालिद का कैश, ऐसा नहीं लिखेंगे। जो कंबाइन है उसे हम कंबाइन करके लिखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए कैश पहले कितना लिखा है, 150, ये वाला 150,000 है। फिर हमारे पास कैश कितना लिखा हुआ है, 50,000, तो हमारे पास 50,000 आ गया।
फिर हमारे पास कैश कितना है 1 लाख, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल हो गया, अगर हम लोग यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लें, 5 लाख और 1 लाख कितना हो जाएगा 6 लाख और 1.5 लाख ये, तो टोटल कितना हो गया 7.5 लाख हमारे पास कैश हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैश के बाद हमने क्या लिखा हुआ, बिल्डिंग कितने की थी मेरे पास 7.5 लाख की। अच्छा, और कहीं पे हमारे पास बिल्डिंग है और कहीं हमारे पास बिल्डिंग नहीं है हमारे पास, ठीक है। कितनी 7.5 लाख आ गई। क्लियर हो गई बात। अच्छा, बिल्डिंग के बाद हमने मर्चेंडाइज रिकॉर्ड करी हुई है। अच्छा, कुछ भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये भी सिचुएशन है, आप करंट एसेट फिक्स एसेट अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो मर्चेंडाइज थी, तो मर्चेंडाइज कितनी थी मेरे पास 4 लाख, तो मैंने यहाँ पे मर्चेंडाइज लिख दी 4 लाख। अगर कंबाइन होती किसी और की भी होती तो मैं वो भी लिख देता। अगर किसी के पास नहीं है, जैसे इसके पास मर्चेंडाइज नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो मैं एक क्या है तो एक का ही मर्चेंडाइज इस तरह लिख दूंगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, मर्चेंडाइज के बाद क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट। अब ऑफिस इक्विपमेंट हम लोगों ने लिखा कितना 8 लाख, ये लिख दिए यहाँ पर 8 लाख। सो कैश, बिल्डिंग, मर्चेंडाइज, ऑफिस इक्विपमेंट, इन सब की क्या हो गई रिकॉर्डिंग हो गई। इन सबको इन्होंने सम कर लिया, तो सम करने के बाद इनका क्या आ गया 27 लाख रुपए इन्होंने हमारे पास बैलेंस आ गया। इक्विटी साइड देखेंगे तो इक्विटी साइड जाहिर सी बात है, हमें कैपिटल्स को लिखना होता है। तो कैपिटल पहले का भी 9 लाख, दूसरे का भी 9 लाख और तीसरे का भी क्या आ जाएगा 9 लाख ही हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या हो गया मेरे पास 27 लाख रुपए मेरे पास दोनों तरफ हो गई है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो होप सो कि वो आपको दूसरा वाला क्वेश्चन भी समझ आएगा। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा जी, हमारे पास जो नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें हमारे पास क्या सिचुएशन है कि यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, ठीक है। इनफैक्ट 2 पार्टनर हैं, शाहरुख और शाहजेब फॉर्म द पार्टनरशिप ऑन जनवरी 1, 2007। 2007 में इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की। पार्टनर इन्वेस्ट द फॉलोइंग एसेट, उन्होंने कहा कि कुछ उन्होंने जिस पार्टनर ने जितनी इन्वेस्टमेंट करी है उस हिसाब से वो उसको लिख रहे हैं हमारे पास से, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें कि शाहरुख साहब हैं और कौन है मेरे पास, शाहजेब साहब है। अब कैश जो है वो कितना लेके आ रहा है, ये 1,40,000 और ये कितना लेके आ रहा है 1,70,000। लैंड की अगर बात करें तो लैंड कितनी की लेके आ रहा है भाई, ये 20,000 रुपये की। इस पर कोई लैंड नहीं है, ठीक है, नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। बिल्डिंग है, तो अब देखें इसके पास बिल्डिंग जो है, इसके पास बिल्डिंग नहीं है लेकिन इसके पास बिल्डिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसके रिकॉर्ड आ रहा है, मतलब जिसमें जो चीज़ लेके आ रहा है उसी में ही रिकॉर्ड करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि एंट्रीज में लिख कर तो इसको स्किप कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर है शाहरुख की बिल्डिंग होती तो मैं बिल्डिंग में लिख कर इसका अमाउंट लिखते, अगर नहीं है तो बिल्डिंग उसकी कॉलम्स में हम लोग नहीं लिखेंगे। इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट शाहरुख के पास है, इसके पास नहीं है, नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या थी, यहाँ तक इसका क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम चलते हैं इनकी रिकॉर्डिंग्स की तरफ, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग्स में क्या है हमारे पास कि भाई कैश, अच्छा रिकॉर्डिंग आपको पता है जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो सेपरेट बनती हैं ताकि पता चल जाए किसकी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, ठीक है। और जो बैलेंस शीट होती है कंबाइन, ठीक है, कि दोनों का मिलाकर कितना हिसाब किताब बन रहा है, ठीक है, कंपनी के पास क्या बन रहा है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कैश था, कैश कितना था 1,40,000, यहाँ देख रहे हैं कैश मेरे पास कितना आ गया 140 आ गया, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट में मैंने कहा था कंबाइन करते हैं। अच्छा, फिर हम फिलहाल किसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, शाहरुख की।
तो लैंड देख लेते हैं, लैंड कितनी है भी 20,000 रुपये, यहाँ मैंने लिखा लैंड और यहाँ पे मैं क्या लिख दिया 20,000 लैंड लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा बिल्डिंग है, तो अब देखें बिल्डिंग लिखा नहीं है क्योंकि इसके पास बिल्डिंग था नहीं तो हम लिखेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इसके पास था वो ही लिखेंगे। बिल्डिंग के बाद आ जाए हमारे पास इक्विपमेंट पे। इक्विपमेंट मेरे पास कितना 8 लाख, तो इक्विपमेंट इन्होंने कितना लिख दिया 8 लाख लिख दिया। ठीक है, और इन सबको इन्होंने जब प्लस कर लिया तो हमारे पास 1,40,000 ये था, 20,000 ये, 80,000, 20,000 80,000 1 लाख और 1,40,000 पहले, तो टोटल कितना हो गया 2,40,000 हमारे पास हो गया। ठीक हो गई बात। अच्छा तो अब हमारे पास, अच्छा दूसरे वाले का अगर हम लोग देखें तो दूसरे वाले में हमारे पास जो कैश था वो कैश कितना था 1,70,000, ये मैंने कैश लिख दिया 1,70,000। अच्छा फिर हमारे पास लैंड है, तो लैंड देख ले लिखी नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बिल्डिंग। बिल्डिंग कितनी है 1,80,000, बिल्डिंग लिखा और साथ में क्या लिख दिया 180 लिख दिया। इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे भी नहीं। सबको प्लस करा 180,000 और 170,000, टोटल कितना हो गया 3,50,000। अच्छा अब आप लोग ज़रा गौर करें कि पिछले क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें ये कहा था कि भाई जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर इसका कैपिटल देखिए कितना निकल रहा है 2,40,000, और हमारे पास जो सेकंड वाला है उसका कितना निकल रहा है 3,50,000 हमारे पास कैपिटल निकल रहा है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जो पार्टनर्स हैं उनके दरमियान कैसी अंडरस्टैंडिंग हुई हुई है। उन्होंने कहा कि भाई इक्वल इक्वल लेके आना है तो इक्वल लेके आएंगे, लेकिन अगर अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि इक्वल नहीं है तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसको क्या कर सकें इक्वल करें। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन कंडीशंस, ये डिपेंड करता है सारी सिचुएशन के ऊपर, सारी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास से। ठीक है, सो अब हम चलते हैं इसकी बैलेंस शीट के ऊपर। ठीक है, कि बैलेंस शीट कैसे बनते हैं। बैलेंस शीट के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि जो बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट बनती है कंबाइन। ठीक है, बैलेंस शीट जो बनती है वो कंबाइन बनती है, यानी यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है कैश कितना था 1,40,000, यहाँ पे कैश कितना था 1,17,000। तो आप देख रहे हैं तो 1,40,000 ये है और 1,17,000 ये है, तो टोटल हमारे पास जो कैश आ गया वो कैश कितना आ गया 3,10,000 रुपये का कैश आ गया। ठीक है, अच्छा और क्या है मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ बिल्डिंग 180, यहाँ पर बिल्डिंग ये है, आज आगे पीछे आप कर सकते हैं कोई इशू नहीं। बिल्डिंग मेरे पास कितनी आ गई 180, ये बिल्डिंग 180 आ गई। ठीक है, अच्छा जी, बिल्डिंग के बाद इन्होंने क्या रिकॉर्ड करा हुआ है ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, अच्छा ऑफिस इक्विपमेंट कितना 80,000, ये इन्होंने इक्विपमेंट लिखा हो सिर्फ कितना 80,000, तो मैंने इसको इस तरह 80,000 लिख दिया। अच्छा जी, फिर क्या है मेरे पास लैंड है। ठीक है, तो लैंड हमारे पास कितनी थी 20,000 की, तो इसलिए हम लोगों ने लैंड कितना लिख दिया 20,000 लिख दिया। ठीक है, सो हमारे पास ये सारी चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड हो गई, एसेट साइड पे रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या था इक्विटी। इक्विटी में सबको पता है कि इक्विटी जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो सारी किस्में दो चीज़ें हमारे पास इक्विटी पे रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, और वो क्या रिकॉर्ड होती हैं हमारे पास लायबिलिटी और कैपिटल। ठीक है, सो अब अगर हम लोग देखें कि आपको पता होगा कि ये जो बैलेंस शीट होती है वो क्या है कि जो भी हमारे पास एसेट होता है, एसेट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है मेरे पास लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, ये आप लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी होगी, यानी जो हमारे पास एसिड है, ठीक है, एसिड हमारे बराबर आ जाता है किसके, एसिड्स आ जाता है इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अच्छा अब यहाँ पर अगर आपके पास कैपिटल मेंशन नहीं हुआ हुआ तो डेफिनेटली आप इसको जो है
लाइबिलिटी नहीं है तो नहीं लिखेंगे। सिर्फ कैपिटल लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कैपिटल ही यहाँ पर मेंशन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में देखा होगा कि लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ लाइबिलिटीज़ भी मौजूद थी, तो अगर लाइबिलिटीज़ आपके पास मौजूद हैं तो आप जो है लाइबिलिटीज़ लिखेंगे, लेकिन अगर उन्होंने आपको लाइबिलिटीज़ नहीं दी हुई तो आप लाइबिलिटीज़ को नहीं लिखेंगे हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम एक बात और करें कि देखें ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि समटाइम ऐसा होता है कि एसेट इज इक्वल टू जो है वो लाइबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है, 100%, ठीक है। सो होप सो के आप लोगों को यहाँ तक जो है ये भी सिचुएशन हो सकती है, और एक ये भी हो सकती है कि भाई एसिड इज इक्वल टू सिर्फ कैपिटल भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हमारे पास सिचुएशन हो सकती है हमारे पास, ठीक है। सो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था आपके सामने, और होप सो कि आपको पार्टनरशिप फॉर्मेशन जो है वो समझ आ रही होगी, ठीक है। सो बेटा होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।